आज भी याद है मुझे वो दूर गूंजता ट्रेन का हॉर्न, जो आज भी मुझे अपनी ओर खींचता है और जिसमें मुझे अपना भविष्य नजर आता है। और सच कहूं तो अब वही मेरा जुनून है, वही मेरी जिद है और वही मेरा सपना। तो आपकी इसी जिद जुनून और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना एसएससी मेकर परिवार, जिसने सपने देखने वाले लाखों बच्चों के सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान झोंककर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। तो यदि आप में भी है वही जिद और वही जुनून, तो हम हैं आपके साथ। रेलवे में एएलपी तथा टेक्नीशियन बनने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है पायलट बैच, जिसे बेहतरीन अनुभवी अध्यापकों की टीम ने मुख्य रूप से रेलवे एएलपी तथा टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए तैयार किया है। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें हमारा पायलट बैच और अपने सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमें सौंप दे। पायलट बैच ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? देख रहे हैं लगातार वैकेंसी पे वैकेंसी आए जा रही है। बस आप लोगों की ज़रूरत है पढ़ाई पे और एकदम अच्छे तरीके से पढ़ने की, ठीक है। आज बहुत ही खुशी की बात है, हम लोग इंतज़ार भी कर रहे थे कि टेक्नीशियन की वैकेंसी कब आएगी। तो टेक्नीशियन की वैकेंसी आउट हो चुकी है, ठीक है। क्या क्या डिटेल है, सब जो इंपॉर्टेंट डिटेल है, जो आपके मन में प्रश्न है, हर एक आपके प्रश्न का जवाब यहाँ पे इस वीडियो से आपको मिल जाएगा। किसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन से किस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकता है, और जो बच्चे 10+2 हैं वो किन कौन से पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ये चीजें और कितना आपको पढ़ना है सिलेक्शन के लिए, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सारी डिटेल हम आप लोगों को देने वाले हैं। वैकेंसी जो टोटल है 9144 प्लस है। और आप लोगों को बता दें सिलेबस, एग्जाम डेट अभी क्लियर नहीं है, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन और सब चीज आपको जानकारी देने वाले हैं। एक एक करके हर एक पॉइंट पे हम चर्चा करने वाले हैं डिटेल में। तो आइए तुरंत हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें, ये रहा डिटेल नोटिफिकेशन। और एक बार हम डिटेल नोटिफिकेशन आप लोगों को एसएससी मेकर के टेलीग्राम पे दिला देंगे, वैसे टेलीग्राम पे मौजूद है। बाकी इंपॉर्टेंट चीजें जो जानकारी आपको समझनी चाहिए, जो आपके समझ में नहीं आती, वो आप लोगों को हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो पहले जो जरूरी चीज है वो इंपॉर्टेंट डेट के बारे में आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि डेट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जो डेट है इसे आप देखेंगे। देखिए आज ही नोटिफिकेशन आई है, ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, ठीक है। इसमें 2 टाइप की वैकेंसी है। और जो फॉर्म आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है वो 9 मार्च से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। लास्ट डेट जो है वो इसका है 8/4/2024 यानी 8 अप्रैल। देखा जाए तो 1 महीने का समय है। और बता दें इसमें बहुत से बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो लास्ट डेट का वेट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि लास्ट डेट पे सर्वर एरर होता है, सर्वर की इशू आती है और बच्चों के फॉर्म छूट जाते हैं। तो आप लोग लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखिए फॉर्म जब भर देते हैं ना, तो जो 80% आपके दिमाग का प्रेशर होता है वो खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद से अब आप पढ़ाई में लग जाते हैं, क्योंकि फॉर्म भरने का जो 100% प्रेशर होता है ना, वो आपका खत्म हो जाएगा पहले, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है ना, उसको हटा देना है। फॉर्म भर के पहले फॉर्म भर दीजिएगा, नहीं तो इसके वजह से आप अगर 100% पढ़ाई पे दे रहे हैं तो 20% देंगे, आपके दिमाग में रहेगा फॉर्म भरना है, फॉर्म भरना है, फॉर्म भरना है। हटा दीजिए वो प्रेशर, पूरा प्रेशर क्लियर करिए, सिर्फ पढ़ाई पे आपको लगना है। तो ये डेट है, ये 9 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। तो आपको कोशिश करना है 2-4-5 दिनों के अंदर फॉर्म भर दे, ठीक है। 15 से आगे ना जाए, अगर आगे जा रहे हैं तो आप लेट कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्म भर दीजिएगा, ये चीज है। अब यहां पे आप देखेंगे डिटेल, यहां पे वैकेंसी की दी गई है। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का है, इसका जो लेवल है वो 5 है। प्रारंभिक वेतन है 29,200 और यहां पे एज देखेंगे 18 से 36 है। टोटल जो वैकेंसी है वो 1092 है। उसके बाद से है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है, लेवल जो है पे लेवल स्तर 2 यानी लेवल इसका 2 है, 19,900 है और 18 से 33 इसकी एज है। इसकी वैकेंसी 8,052 है। टोटल जो वैकेंसी है 9,144 इसमें टोटल
वैकेंसी है, तो वैकेंसी कम नहीं है, बहुत ही अच्छी है, और बात भी की जा रही है कि हर साल वैकेंसी आएगी, तो अच्छी बात है। ठीक है, तो यहां पे हम आपको बता दें जो ग्रेड 1 सिग्नल है इसकी क्वालिफिकेशन पे बात कर लेते हैं अभी, और उसके बाद से जो आपका ग्रेड 3 है इसके भी क्वालिफिकेशन पे बात करेंगे। ठीक है, सारी डिटेल में हम आप लोगों से आगे बात करेंगे। सबसे पहले एक चीज और जानकारी बता दे, जो इसकी फी है, फी देखिएगा, फी इसकी है सभी उम्मीदवारों के लिए, ठीक है, क्रम संख्या 2 में उल्लिखित श्रेणियों को छोड़ के, यानी इन श्रेणियों को छोड़ के सीबीटी में उपस्थित होने पर 500 रुपए, ठीक है, यानी 500 रुपए इसकी फी है, और इसमें शुल्क में 400 रुपए राशि बैंक शुल्क काटकर वापस कर दी जाएगी। मतलब 500 रुपए फी है, 400 आपको वापस आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है ये चीज। यहां पे किसके लिए 500 फी है? जनरल और ओबीसी। ठीक है, जनरल ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 है, बस मेल के लिए, बाकी इनके लिए 250 है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है उन उम्मीदवारों के लिए जो SC ST एक्स सर्विसमैन, महिला, ट्रांसजेंडर, अपसेक्शन, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ठीक है, से संबंधित उम्मीदवारों के लिए जो है ये 250 रुपए शुल्क है, और उपस्थित होने पे बैंक शुल्क की कटौती के साथ वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बैंक शुल्क अगर इसमें लगेगा तो कुछ काटा जाएगा, नहीं तो आपको वापस कर दिया जाएगा 250। बाकी ये जो फी आपकी अलग जो कैटेगरी के हैं, जनरल हो गए और ओबीसी के जो मेल उम्मीदवार है, महिला के लिए जो फी है ना वो 250 ही है। जो फीमेल है, जो बच्चियां हैं, बहनें हैं, उनके लिए 250 ही है, बाकी के लिए 500 है। बाकी उसके बाद 400 इसमें वापस हो जा रहा है, 250 इसमें वापस हो जा रहा है, तो टेंशन नहीं लेना है, फॉर्म को भर देना है। ठीक है, चलिए आगे हम आप लोगों को जानकारी देंगे आयु सीमा, एज लिमिट। सबसे जो जरूरी चीज है वो एज लिमिट, और इसमें आपको एज के लिए ट्विटर कैंपेन और ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एज पहले ही बढ़ा दिया है। देखिए टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए 18 से 33 है, और उसके बाद से ये 18 से 36 कर दिया है, मतलब 33 से 36 हो गया, 3 साल का इसमें प्लस दे दिया, रिलैक्सेशन दे दिया। ठीक है, उसके बाद से टेक्नीशियन जो है आपका ग्रेड 3 है, 18 से 30 इसकी आयु है, 18 से 30, इसमें 18 से 33 कर दिया, इसमें भी प्लस 3 साल। ये 3 साल कोविड-19 महामारी के कारण दे रहा है, जो कोरोना चल रहा था, इसके वजह से ये 3 साल पहले ही दे दिया है। ये नहीं चाह रहा है कि बच्चे परेशान हो, ट्विटर कैंपेन करे, ऐसा करे वैसा करे, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पे एज आपको पहले से ही छूट मिल गई है। उसके बाद से भी एज रिलैक्सेशन है, SC ST उम्मीदवार के लिए 5 साल, फिर ओबीसी के लिए 3 साल, ऐसे करके रिलैक्सेशन भी है। तो एज तो पूरा भर भर के है, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम आप लोगों से बात कर लेते हैं। यहां पे जो क्वालिफिकेशन है, एज वाले में एक चीज छूट गया बच्चों, ये देखिएगा, जो एज है ना वो 1 जुलाई 2024 तक काउंट की जाएगी। मतलब 1 जुलाई 2024 तक 18 वर्ष या 33 वर्ष, 18 वर्ष या 36 वर्ष, 18 वर्ष या 33 वर्ष। ठीक है, ये चीज है, और यहां लिखा है इस CEN के लिए लागू है, इस CEN के लिए 1/7/2024 लागू है। मतलब इसी के लिए ये 3 वर्ष की छूट दी गई है, बाकी के लिए मत सोचिएगा कि दी गई है, तो इसके लिए दी गई है। ठीक है, PCM वाले भर सकते हैं, जी हां भर सकते हैं। कौन से पोस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे बता रहे हैं, आगे देखिए। चलिए यहां पे आप देखेंगे क्वालिफिकेशन, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन देखेंगे, जो आपका तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल है, ठीक है, इसकी जो लेवल है पे स्केल ऑफ 5 है। ठीक है, 5वां है। फिर उसके बाद से इसमें अगर हम फुल डिटेल में अगर बात करें कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि आप लेवल 5 के लिए तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए फॉर्म अप्लाई कर सके, तो यहां लिखा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी या इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, हाँ इंस्ट्रूमेंटेशन में BSc या भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी या इंस्ट्रूमेंटेशन की बुनियादी धाराओं के किसी भी उपधारा के संयोजन में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से BSc या बी लिखा है उपरोक्त बुनियादी धाराओं या उपरोक्त किसी भी बुनियादी धाराओं संयोजन में 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग या उपरोक्त बुनियादी धाराओं उपरोक्त किसी भी बुनियादी धाराओं के संयोजन में इंजीनियरिंग डिग्री हो। यानी कहने का मतलब है आपके पास बीटेक वाली ये डिग्री या आपके पास ये चीज ये डिप्लोमा वाला अगर है तो आप इसके लिए फॉर्म भरेंगे। टेक्नीशियन ग्रेड यानी टेक्नीशियन जो ग्रेड फर्स्ट है सिग्नल का लेवल 5 के लिए, अगर इनमें से है तो आप फॉर्म भरेंगे। बाकी जो हाई स्कूल प्लस ITI वाले हैं उनके लिए तो सारी हैं, ठीक है,
उनके लिए सारी है, मतलब लेवल 2 वाली, ठीक है, यानी कि जो पे लेवल है ये 2 वाली, ठीक है। बाकी यहां पे एक चीज देखेंगे, यहां पे भी कुछ कुछ है, मैट्रिकुलेशन और उसके बाद से आपका आईटीआई वाला, ठीक है। आगे इसमें बात कर लेते हैं जो बच्चे उनके लिए, देखिए आईटीआई वाईटीआई के वगैरह है, अलग अलग ट्रेड है, ये आप देखेंगे, इसको हम डिटेल में आपको बताएंगे। अभी पहले देखिए यहां पे आप देखेंगे सबके लिए शैक्षिक योग्यता इधर दिया हुआ है, क्या क्या चीजें हैं। बाकी आप देख रहे हैं जो भी है ना पे लेवल वो 2 का ही है, तो 2 के लिए जो है ना, ये 2 के लिए जो है ना यहां पे क्या है, ये हाई स्कूल और ये वाला आईटीआई वाला है, ठीक है। चलिए इसमें जो सबसे जो जरूरी चीज है वो है पीसीएम वाला, ठीक है, 10+2 वाला, 10+2 वाला, ठीक है। 10+2 वाला में क्या है, यहां पे देखेंगे, यहां पे टेक्नीशियन ग्रेड 3rd सिग्नल लेवल जो है वो 2 है। यहां पे लिखा है, यहां पे देखिए लिखा है मैट्रिकुलेशन या एसएलसी प्लस एनसीवीटी या एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्था जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या इलेक्ट्रीशियन या वाटर ट्रेड्समैन में आईटीआई, या यहां पे पढ़ेंगे या मैट्रिकुलेशन एसएलसी प्लस उपरोक्त बताए गए ट्रेड में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिस, या एक और दिया है, ये वाला पढ़िएगा फिजिक्स और गणित के साथ 10+2, यानी फिजिक्स और मैथ के साथ, ठीक है। यहां पे सिर्फ फिजिक्स प्लस मैथ, फिजिक्स प्लस मैथ के साथ है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। कौन सा पोस्ट है, ये पोस्ट है आप देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3rd सिग्नल। अब यहां पे ये चीज आप देख रहे होंगे, ठीक है। अब आप लोगों को बता दें, इसमें थोड़ा सा आगे हम आप लोगों को बता दें, तो इसमें सिर्फ 10+2 वाले जो हैं ये भरेंगे। आगे अब आप लोगों को बता दें सिलेबस के बारे में, सिलेबस जो आप उसके लिए है, जो ग्रेजुएट वाले हैं ना, डिप्लोमा वाला, उसके लिए क्या है, उसके लिए यहां पे ग्रेड 1 सिग्नल के लिए जो सिलेबस है उसमें सामान्य जागरूकता, ठीक है, आपका जनरल अवेयरनेस क्या है, 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर के लिए होंगे, ठीक है। सामान्य बुद्धि एवं तर्क रीजनिंग होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर का होगा। कंप्यूटर और अनुप्रयोगों की बातें, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर का होगा। फिर अंकशास्त्र मतलब मैथ कितने होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के होंगे। बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग यानी बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के 35 क्वेश्चन होंगे, कितने नंबर के होंगे, 35। टोटल जो है 100 क्या होने वाले हैं, क्वेश्चन होने वाले हैं, 100 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। इसमें आपका जो समय आपको मिलने वाला है 90 मिनट का समय मिलेगा और कुल प्रश्न 100 है, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ये हम किसका सिलेबस चर्चा कर रहे हैं, किसकी डिटेल बता रहे हैं, तो ये हम डिटेल आपको बता रहे हैं ग्रेड 1 सिग्नल के लिए, उसके लिए, समझ रहे हैं, ये उसके लिए बता रहे हैं। चलिए अब आगे हम आप लोगों से बात कर लेते हैं। यहां पे डिटेल सिलेबस भी दिया हुआ है, आप देखेंगे यहां पे सामान्य जागरूकता का डिटेल सिलेबस है, सामान्य बुद्धि एवं तर्क का है, उसके बाद से कंप्यूटर और अनुप्रयोगों की मूल बातों से संबंधित कंप्यूटर डिटेल में आप देखेंगे ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, एक भी चीजें नहीं। मैथ का पूरा दिया हुआ है, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग में देखेंगे फिजिक्स के जो भी आपके हैं और जितने भी इसमें चैप्टर आपको दिख रहे हैं सब कुछ पढ़ाया जाएगा एसएससी मेकर के द्वारा, बहुत ही बेहतर तरीके से और एकदम बेसिक से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो हाई स्कूल और क्या है आईटीआई वाले हैं, जो 10+2 वालों के लिए फॉर्म है, उनकी सिलेबस क्या है। तो ये देखिएगा टेक्नीशियन और सेकंड लिखा है, यानी टेक्नीशियन जो 3rd है, सॉरी सेकंड नहीं 3rd है, के पदों पर सीबीटी के लिए प्रश्नों और अंकों का संभावित विषयवार विवरण। तो अंकशास्त्र यानी कि मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 अंक के, ठीक है। सामान्य बुद्धि एवं तर्क रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 अंक के। सामान्य विज्ञान आपका जनरल साइंस 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। सामान्य जागरूकता के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, और कुल कितने हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए, 100 नंबर का ये होने वाला है। तो सिलेबस देख रहे हैं क्या है, मैथ्स है, आप देख रहे हैं रीजनिंग है, उसके बाद साइंस है और उसके बाद से जनरल अवेयरनेस है। तो ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, एक एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बेसिक से पढ़ाया जाएगा और आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए पढ़ाया जाएगा और आपके सिलेक्शन तक पढ़ाया जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो ये चीजों का टेंशन आपको नहीं लेना है, इन चीजों की टेंशन एसएससी मेकर ले ली है, क्योंकि रेलवे में हम लोग आज ही से नहीं पढ़ा रहे, 2017 से पढ़ा रहे हैं और हम लोगों का रिजल्ट बहुत ही बेहतर रहा। हम लोगों को आइडिया है कि आप लोगों को कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो आप लोग निफिक्र एसएससी मेकर के साथ जुड़ के पढ़िए, सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये चीज है। इसमें हम अगर बात कर ले तो इसमें भी 90 मिनट 1.5 घंटे का समय मिलेगा, कुल 100 क्वेश्चन है। 1/3 इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और यहां पे आप देखेंगे
डिटेल सिलेबस है। डिटेल सिलेबस में देखेंगे मैथ्स में संख्या प्रणाली, बोर्डमास, दशमलव, एलसीएम, एचसीएफ, यही सब है, ये सारा चीज आपको पढ़ाया जाएगा। सामान्य बुद्धि एवं तर्क देख लेंगे, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग देख लेंगे, सामान्य जागरूकता देख लेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इसकी आपको तैयारी कैसे करना है। ठीक है, तैयारी के लिए चाहिए समय, और समय के साथ आपको बदलना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। इसके लिए हम आप लोगों को यूट्यूब पे तो क्लास डेली चला ही रहे हैं, आप लोगों के लिए ऐप पे भी क्लास चला रहे हैं। ठीक है, तो ऐप से जुड़ के एकदम बेसिक से चैप्टर वाइज, सिलेबस के वाइज आप पढ़िए। जितना सिलेबस दिया है सिलेबस को कंप्लीट करके प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। तो इसके लिए हम लोग एसएससी मेकर ऐप पे आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन दोनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग एसएससी मेकर ऐप पे बच्चों चला रहे हैं आप लोगों के लिए पायलट बैच। तो पायलट बैच से आप लोग जुड़ के जरूर पढ़िए। ठीक है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों एग्जाम की साथ में हम लोग तैयारी कराएंगे। और आप लोगों को बता दें, जो फी है मात्र 350 रुपए रखी गई है। ठीक है, इस बैच से जुड़ने में आपको कोई समस्या आ रही है तो आप एसएससी मेकर के कस्टमर केयर नंबर 7080108555 इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही हम आप लोगों को बता दें आगे देखिएगा, आपका ये जो सिलेबस होगा, आपका पेपर होगा, उसके बाद से आपका क्या होगा, मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद से आपका क्या होगा, मेडिकल के बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद से ज्वाइनिंग। बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, एग्जाम दिए, मेडिकल दिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। और एग्जाम में पढ़ना क्या है, जो पढ़ना है ये तो आप देख ही रहे हैं, यही सिलेबस है। और इस सिलेबस को बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ाने वाले हैं, एक एक चीजों को बहुत अच्छे तरीके से। आप देख रहे हैं ना, साइंस के 40 क्वेश्चन आपको देख रहे हैं, साइंस के हम लोगों के चैनल पे एक बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं, आप लोगों को देख रहे होंगे कैसे पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से साइंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आपको 40 में 40 नंबर की तैयारी कराएंगे। और इधर आप मैथ्स और रीजनिंग की तो टेंशन आप छोड़ ही दो एसएससी मेकर पे। ठीक है, जीएस 10 है, ये तो जोगेंद्र सर अकेले समेट देंगे। ठीक है, अश्वनी सर समेट देंगे मिलके दोनों लोग, बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फुल में फुल नंबर की तैयारी हम लोग कराएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपकी जो इसकी सिलेबस है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की जो है ना, इसकी भी हम लोग डिटेल में आपकी तैयारी कराएंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। तो टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। देखिए, कम फी में हम आप लोगों को कोर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये नहीं कि बहुत ज्यादा फी है, 350 रुपए में आपकी पूरी कोर्स कंप्लीट करा रही है। मंथली फी नहीं है, वन टाइम फी है। और उसके बाद इसमें आपको डिटेल सिलेबस आपकी पूरी कराई जा रही है। इसमें सिर्फ आप लोगों को देख रहे होंगे, ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, इसमें हम आप लोगों के लिए लाइव क्लास चलाएंगे प्लस कुछ रिकॉर्डिंग भी देंगे। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। तो आप सारे बच्चे जुड़िए, पढ़िए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। ठीक है, हाँ, उसके बाद से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पायलट बैच से जरूर जुड़िए, पढ़िए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। कोई भी मन में डाउट है, कुछ पूछना है आपको, कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करके फॉलो करके जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को बच्चों यहीं तक रखेंगे, बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। इस वीडियो को आप उन बच्चों के पास जरूर शेयर करिए जो रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो फिजिक्स मैथ से पढ़ रहे हैं 12th, उनके पास भी आप जरूर शेयर करिए। और एक चीज और बता दें बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे जो वैकेंसी की डिटेल है, कोई कौन से जोन में कहां पे कितनी वैकेंसी है, किस पोस्ट के लिए, ये इसमें डिटेल आपका नोटिफिकेशन में दिया गया है। इस डिटेल नोटिफिकेशन को हम बता दें, आप लोगों को टेलीग्राम पे दिला दिए हैं, एसएससी मेकर के टेलीग्राम पे जाइए, एसएससी मेकर सर्च करिए, ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे ये डिटेल देख लीजिएगा किस जोन में कितनी वैकेंसी है, कहां कहां कैसे वैकेंसी है। तो वैकेंसी की डिटेल ये दी गई है। ठीक है, तो मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, जम के पढ़िए। क्लासेस आपकी जो है, ये बैच जो आपका पायलट बैच चल रहा है एसएससी मेकर के ऐप पे चल रहा है, तो ऐप को डाउनलोड करके बैच से जुड़ जाइए और अपने सिलेक्शन को करिए 100% सुनिश्चित। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं तक रखेंगे, बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो इस वीडियो को उन बच्चों के पास जरूर शेयर करिए जो हाई स्कूल प्लस ITI हैं, और जो बच्चे 10+2 में फिजिक्स और मैथ लिए हैं उनके पास शेयर करिए, और या जिन बच्चों के पास डिप्लोमा या ग्रेजुएशन वाली वो डिग्री है तो उनके पास भी जरूर शेयर करिए, ताकि उनको भी लाभ मिल सके और आपके द्वारा दी गई जानकारी से वो भी खुश हो सके। ठीक है, तो शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज भी याद है मुझे वो दूर गूंजता ट्रेन का हॉर्न, जो आज भी मुझे अपनी ओर खींचता है और जिसमें मुझे अपना भविष्य नजर आता है। और सच कहूं तो अब वही मेरा जुनून है, वही मेरी जिद है और वही मेरा सपना।
तो आपकी इसी जिद जुनून और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना एसएससी मेकर परिवार, जिसने सपने देखने वाले लाखों बच्चों के सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान झोंककर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। तो यदि आप में भी है वही जिद और वही जुनून, तो हम हैं आपके साथ। रेलवे में एएलपी तथा टेक्नीशियन बनने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है पायलट बैच, जिसे बेहतरीन अनुभवी अध्यापकों की टीम ने मुख्य रूप से रेलवे एएलपी तथा टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए तैयार किया है। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें हमारा पायलट बैच और अपने सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमें सौंप दे। पायलट बैच ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें।